प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी व आरएमएसएसबी द्वारा विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का समावेश लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई पूछी है, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन है टेराबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यहाँ पे टेराबाइट। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? तो वो मेमोरी कौन सी होती है भाई? कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में ये मेमोरी स्थित होती है, और जो भी सूचनाएं अपने को बार बार प्रोसेसर को फेच करनी होती हैं वो सारी की सारी कहाँ से वो जाती हैं? कैश मेमोरी के अंदर, जिससे प्रोसेसर की स्पीड फास्ट हो जाती है। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, निम्न में से कौन से सत्य कथन हैं? तो यहाँ पे देखो भाई, द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। कम नहीं होती, क्या होती है? क्षमता अधिक होती है। तो ये क्या हो गया? रोंग हो गया। आगे बात करें, सेकंड क्या बोल रहा है? प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम सीक्वेंशियल एक्सेस करती हैं। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही है। आगे बात करें, द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल भंडारण होती हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे सही उत्तर होगा फर्स्ट और थर्ड। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? मेन मेमोरी में कौन सी प्रयोग में आती है भाई? एस रैम होती है, डी रैम होती है, पी रैम होती है और डीडीआर होती है। तो कौन सी आती है भाई? डायनेमिक रैम का यूज किसमें किया जाता है? मुख्य मेमोरी में किया जाता है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? हार्ड डिस्क का प्रकार कौन सा नहीं है भाई? सोकली, बर्नौली, विंचेस्टर, डिस्क पैक। तो सोकली क्या होता है? एक प्रकार का डायोड होता है, हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को करना जरूरी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? जांचना, अपरिवर्तन, नियमित रिफ्रेश, इनमें से कोई नहीं। तो रैम में भंडारित सूचनाओं को क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता? सेकेंडरी स्टोरेज के स्वरूप के रूप में नहीं माना जा सकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है। फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, ऑप्टिकल डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, और रैम क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भाई? टेराबाइट। आगे बात करें, रैम कहाँ पर स्थित होती है? तो रैम कहाँ पर लगी होती है भाई? मदरबोर्ड पर। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? सॉलिड स्टेट डिवाइस की बात की है यहाँ पे। तो डीवीडी रोम होता है, वो क्या है? एक सॉलिड स्टेट डिवाइस नहीं है। बाकी मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 11 की। निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता होती है? सबसे ज़्यादा मेमोरी किसमें स्टोर होती है भाई? टेराबाइट में। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है? परिवर्तनशील स्मृति कौन सी है भाई? रैम के अंदर क्या होता है? डेटा चेंज हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 की बात करें, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स एवं किसमें विभाजित होती है? हार्ड डिस्क होती है ट्रैक और सेक्टर्स के अंदर विभाजित होती है, को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। कौन सी रैम को भाई? डायनेमिक रैम होती है, उसको क्या है? बार बार रिफ्रेश करने की क्या होती है? जरूरी होती है। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, गीगाबाइट के बराबर होती है।
गीगाबाइट किसके बराबर होता है भाई? 1024 मेगाबाइट के, 1024 MB के बराबर। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच में कार्य करती है? कैश मेमोरी होती है CPU और रैम के मध्य लगाई जाती है। प्रश्न संख्या 17 की बात करें, इसे निर्माण के समय पर प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी होती है निर्माण के समय रोम को। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? CD रोम की फुल फॉर्म क्या है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में से किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? डेटा की सबसे बड़ी राशि CD में, DVD में, हार्ड डिस्क में और फ्लॉपी डिस्क में। तो सही उत्तर क्या होगा भाई? हार्ड डिस्क में। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। मुख्य भंडारण किसको बोला जाता है भाई? एक्यूमुलेटर। ये तो क्या है, एक प्रकार का रजिस्टर है। आगे बात करें नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट में तो डेटा स्टोर होता ही नहीं है। आगे बात करें रजिस्टर यूनिट और मेमोरी, तो मेमोरी के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 है, वह कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाता है? तो वो कौन सी है भाई? डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरी पड़ती है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? हार्ड डिस्क के दोनों साइड किससे लेप किया जाता है भाई? तो लेप होता है चुंबकीय धातु ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 23 है, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट के, और 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, 1 बाइट के बराबर है। 1 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं भाई? 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 25 की बात करें, 1 टेराबाइट में शामिल हैं। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट। प्रश्न संख्या 26 है, सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है भाई? CD रोम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी। प्रश्न संख्या 27 है, 1 किलोबाइट तुल्य है। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? 8000 बिट के, 1024 बिट के, 512 बिट के, उक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके बराबर होता है भाई? 1 किलोबाइट। इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही नहीं है। प्रश्न संख्या 28 की बात करें, 1 निब्बल तुल्य होता है। 1 निब्बल किसके बराबर होता है? 4 बिट के। प्रश्न संख्या 29 है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में CD में कौन सी टेक्निक यूज होती है भाई? यांत्रिक, वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लेजर? तो लेजर का प्रयोग किया जाता है रीड राइट करने के लिए। गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? गीगाबाइट क्या होता है भाई? गीगाबाइट होता है 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होते हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 बिट। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप क्या है भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको प्रश्नों की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। धन्यवाद साथियों।